सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सुल्तानपुर के अजूई गांव पहुंचे, जहां पर सुबह इसोली के पूर्व विधायक अबरार अहमद को श्रद्धांजलि दी और शोक संवेदना प्रकट की। सुल्तानपुर में हुई डॉक्टर की हत्या पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस आश्वासन दे रही है कि इनाम घोषित कर दिया गया। बुलडोजर की स्टीयरिंग बीजेपी के पास है। जब कभी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो कहीं चाबी खो जाती है, लाइसेंस खो जाता है, उसे चलाने वाले नहीं मिलते हैं। बीजेपी के लोग हैं, जमीनें हड़पी जा रही है, जमीनी विवाद है। पीड़ित परिवार से मिलने के सवाल पर बोले अखिलेश, पीड़ित परिवार से बात हुई, अधिकारियों से बात हुई, परिवार तक संदेश पहुंचाया है। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। हमारी पार्टी परिवार के साथ है। अमेठी में संजय गांधी हॉस्पिटल बंद किए जाने पर बोली सपा सुप्रीमो, डॉक्टर की लापरवाही से किसी की जान गई तो उसके लिए कानून है। डॉक्टर को इतना संयम और अनुभव होना चाहिए कि गलत दवाओं से किसी की जान ना जाए। इंडिया गठबंधन के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, जो बीजेपी के साथ है उन्हें नहीं लाया जाएगा, उनसे दूरी बनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सही जानकारी आए कि अगर डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से किसी की जान गई है, उसके लिए कानून है। और हमें लगता है कि डॉक्टर्स को भी इतना संयम और इतना अनुभव होना चाहिए कि उनकी गलत दवा से किसी की जान न जाए। अगर 80 सीटों पे लड़ेंगे तो क्या करेंगे इस बार? नहीं, वो 80 पे क्यों लड़ेंगे? पूरे देश में न जाने कितनी सीटों पे लड़ेंगे। वो 80 पे नहीं लड़ेंगे, देश में न जाने कितनी सीटों पे लड़ेंगे। भाई उनके बारे में हमें नहीं कहना, ठीक है? उनके बारे में आप सवाल पूछ करके झगड़ा लगाना चाहते हो। इंडिया गठबंधन में जब कांग्रेस के बड़े नेता बैठते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं और जिन्हें फैसला लेना वो बैठते हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ ये बात कहीं से आनी नहीं चाहिए। बहुजन समाज पार्टी से पिछली बार आपका महागठबंधन था, क्या आपकी प्रयास ऐसा किया जाएगा मायावती के साथ लाया जाएगा? जो बीजेपी के साथ हैं उन्हें नहीं लाया जाएगा। जो बीजेपी के साथ है उनसे दूरी बनाई जाएगी। राजभर जी से कोई वार्ता हो रही है? राजभर जी आपके सामने भी आ गए, कोई वार्ता हो रही है? वो शाखा से वार्ता हो रही है? कोई बात नहीं, अब उसकी बात खत्म कर दो। जब चल रही है, जब सुल्तानपुर में हम आए हैं तो एक डॉक्टर की हत्या हो गई और इस डॉक्टर की हत्या हुई है और किस दर्दनाक तरीके से की गई है। सुनने में आ रहा है उसके शरीर को किसी चीज से छेद किए गए हैं। कोई कहता है कि कोई इस्तेमाल की गई चीजें मार के मार दिया और ई रिक्शे में बैठा करके घर भेज दिया। उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी आश्वासन दिया है कि इनाम घोषित कर दिया अपराधियों पे, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए जाएंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार उनकी मदद करेगी। बुलडोजर की जो कार्रवाई बाबा कहते हैं कि देखिए, बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में स्टीयरिंग है। और जब कभी भी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है, लाइसेंस गायब हो जाता है, उसे चलाने वाले नहीं मिलते हैं। बीजेपी के ही लोग हैं और जहाँ भी जमीनें हड़पी जा रही हैं, जमीनों के विवाद हैं, इस तरह के जमीन या हत्या में बीजेपी के लोग शामिल रहते हैं। अध्यक्ष जी, क्या आज पीड़ित हत्या हुई, क्या आप वहाँ पीड़ित परिवार से मिलने आएंगे? मैं परिवार से बात की है, पुलिस कप्तान से बात हुई, अधिकारियों के माध्यम से संदेश भिजवाया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनाम घोषित हो गया अपराधियों पर, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई कड़ी होगी। आप सोचिए, इस तरह के दर्दनाक घटना हो जाए। हमारी पार्टी के पूरे परिवार के साथ है, परिवार से मेरी अभी बात हुई है, भाई से। आज कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम 80 सीटों पे लड़ेंगे। अरे यार, अखिलेश जी, सबसे पहले सवाल तो ये है कि अखिलेश जी प्रदेश शांत करा दिया।
अखिलेश जी, प्रदेश की कानून व्यवस्था आज की स्थिति में और आपकी स्थिति में क्या अंतर देखते हैं आज के दिन? देखिए, सबसे पहले अफसोस है हमें कि हमारी पार्टी के एक बहुत ईमानदार, निष्ठावान विधायक और नेता को हमने खोया है। मैं उस समय नहीं आ पाया, आज उनके परिवार से मिलकर के उनके बीच कुछ समय गुजार करके दुख बांटने में आया हूँ। जहाँ तक विधायक जी का सवाल है, वो जहाँ ईमानदार थे वही उनका जो स्वभाव था, फक्कर स्वभाव था, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी, लेकिन वो जनता की सेवा हमेशा करते रहे, जनता के बीच हमेशा बने रहे। और उन परिस्थितियों में जब हम चुनाव नहीं लड़ा पाए पार्टी के लोग, उसके बावजूद भी वो ईमानदारी से वो हमारे दल के साथ, पार्टी के साथ खड़े हुए। जहाँ तक सबसे पहला सवाल तो ये है कि अखिलेश जी प्रदेश मैंने शांत करा दिया, आप कहते हैं साहब आप बोल दीजिए शांत। अखिलेश जी, प्रदेश की कानून व्यवस्था आज की स्थिति में और आपकी स्थिति में क्या अंतर देखते हैं आज के दिन? देखिए, सबसे पहले अफसोस है हमें कि हमारी पार्टी के एक बहुत ईमानदार, निष्ठावान विधायक और नेता को हमने खोया है। मैं उस समय नहीं आ पाया, आज उनके परिवार से मिलकर के उनके बीच कुछ समय गुजार करके दुख बांटने में आया हूँ। जहाँ तक विधायक जी का सवाल है, वो जहाँ ईमानदार थे वहीं उनका जो स्वभाव था, फक्कर स्वभाव था, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी, लेकिन वो जनता की सेवा हमेशा करते रहे, जनता के बीच हमेशा बने रहे। और उन परिस्थितियों में जब हम चुनाव नहीं लड़ा पाए पार्टी के लोग, उसके बावजूद भी वो ईमानदारी से वो मार दिया और ई-रिक्शे में बैठा करके घर भेज दिया। उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी आश्वासन दिया है कि इनाम घोषित कर दिया अपराधियों पे, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए जाएंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार उनकी मदद करेगी। बुलडोजर की जो कार्रवाई बाबा कहते हैं कि देखिए, बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में स्टीयरिंग है। और जब कभी भी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है, लाइसेंस गायब हो जाता है, जैसे चलाने वाले नहीं मिलते हैं। बीजेपी के ही लोग हैं और जहाँ भी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, ज़मीनों के विवाद हैं, इस तरह के ज़मीन या हत्या में बीजेपी के लोग शामिल रहते हैं। अध्यक्ष जी, क्या आज डॉक्टर की हत्या हुई, क्या आप वहाँ शोक संवेदना करने के लिए जाएंगे? मैं परिवार से बात की है, पुलिस कप्तान से बात हुई, अधिकारियों के माध्यम से संदेश भिजवाया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनाम घोषित हो गया है अपराधियों पर, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई कड़ी होगी। आप सोचिए, इस तरह के दर्दनाक घटना हो जाए। हमारी पार्टी के पूरे परिवार के साथ है, परिवार से मेरी अभी बात हुई है, भाई से। आज कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम 80 सीटों पे लड़ेंगे, कहीं ये सीएम आपसी क्या बात है? अमेठी में एक डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन शुरू किया, हॉस्पिटल संजय गांधी, क्या करेंगे? वो केस जो हुआ है उसकी सही जानकारी आए कि अगर डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से किसी की जान गई है, उसके लिए कानून है। और हमें लगता है कि डॉक्टर्स को भी इतना संयम और इतना अनुभव होना चाहिए कि उनकी गलत दवा से किसी की जान न जाए। अजय राय जी के स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे?
अजय राय कह रहे हैं 80 सीटों पे लड़ेंगे हम, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो 80 पे क्यों लड़ेंगे? पूरे देश में न जाने कितनी सीटों पे लड़ेंगे, वो 80 पे नहीं लड़ेंगे। देश में न जाने कितनी सीटों पे लड़ेंगे। भाई उनके बारे में हमें नहीं कहना, ठीक है? उनके बारे में आप सवाल पूछ करके झगड़ा लगाना चाहते हो। इंडिया गठबंधन में जब कांग्रेस के बड़े नेता बैठते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं और जिन्हें फैसला लेना है वो बैठते हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ ये बात कहीं से आनी नहीं चाहिए। बहुजन समाज पार्टी से पिछली बार आपका गठबंधन था, क्या आपकी प्रयास ऐसा किया था कि मायावती जी के साथ लाया जाएगा? जो बीजेपी के साथ हैं उन्हें नहीं लाया जाएगा, जो बीजेपी के साथ हैं उनसे दूरी बनाई जाएगी। राजभर जी से कोई वार्ता हो रही है? राजभर जी आपके शहर में फिर आ गए, कोई वार्ता हो रही है? वो चाचा से वार्ता हो रही है? कोई बात नहीं, अब उसकी बात खत्म कर दो। जब से चुनाव हुआ है कई भावी मंत्री हार गए चुनाव। घोसी की जनता को बधाई, और घोसी की जनता ने कई भावी मंत्रियों को हरा दिया। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी होगी हमारी थैंक यू, धन्यवाद। आप बचना, आप तो छोड़ के जा रहे, बचना है। लगातार बीजेपी अध्यक्ष जी